चैप्टर की शुरुआत में हमारा एमसी बोल रहा होता है, जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, एक ब्यूटीफुल गॉडेस ने मेरा स्वागत किया था और कहा, डेस्टिनी ने तुम्हें चुना है इस दुनिया को बचाने के लिए। प्लीज इस दुनिया को डेमन किंग से बचा लो हीरो। तभी अपना हीरो बोलता है, मुझे लगा मुझे सच में चुना गया है इस दुनिया को डेमन किंग से बचाने के लिए। अपना हीरो कंटिन्यू करता है, मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत अच्छे साथी मिले। मैंने ऐसी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी जिसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मैंने सच्ची दोस्ती निभाई और सच्चा प्यार महसूस किया। आखिर में अपने सारे साथियों को अपने सामने मरते हुए भी देखा। इन द एंड मैं अकेला अपनी स्वॉर्ड के साथ डेमन किंग के सामने उससे लड़ने पहुंच गया। मैंने उसे मार दिया। मेरी जर्नी पूरी हुई। अब मैं वापस मेरी दुनिया में जा सकता हूँ। हमारा एमसी ये सब बता ही रहा था, लेकिन अचानक से उसे गॉडेस की आवाज़ आती है। वो कहती है, डेस्टिनी ने तुम्हें चुना है इस दुनिया को बचाने के लिए। प्लीज़ इस दुनिया को डेमन किंग से बचा लो हीरो। ये सुनकर अपने एमसी की हालत खराब हो जाती है। वो बोलता है, मैं वापस पहले दिन में पहुंच गया जब मैं इस दुनिया में आया था। अब हमें पता चलता है कि हमारा एमसी इस दुनिया में फंस गया है। उसने बहुत बार जर्नी को कंप्लीट किया और पहले सीन में जब हमें दिखाया गया था कि अपना एमसी किसी पर बैठा हुआ है, वो और कोई नहीं, डेमन किंग था। हमारा एमसी बोलता है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया जो जो मैं कर सकता था। मैंने डेमन किंग को अकेले बिना किसी साथी के भी हरा कर देख लिया। एक बार तो मैंने डेमन किंग को मारे बिना उसे पकड़कर किंग के सामने फेंक दिया और एक बार तो मैंने डेमन किंग से लड़ाई ही नहीं की और दुनिया को डिस्ट्रॉय होने दिया। मैंने डेमन किंग को बिना किसी वेपन के भी हरा कर देख लिया। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, पर जैसे ही मैं डेमन किंग को हराता हूँ या मैं इस पॉइंट पर पहुँच जाता हूँ, तब मैं वापस से पहले दिन में पहुँच जाता हूँ। अपना एमसी ये सब सोच ही रहा था, तभी डेमन किंग बोलता है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, पर एटलीस्ट मेरी बेटी को छोड़ दो। अपना एमसी उसकी तरफ इग्नोर करता है और खुद के मन में सोचता है, मैंने एक बार खुद को डेमन किंग को सौंप दिया और मुझे मारने दिया, लेकिन वो टाइम बहुत दर्दनाक था, इसलिए मैं वो फिर नहीं करूँगा। अब अपना हीरो टेंशन में डेमन किंग के कैसल में घूम रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी दुनिया में वापस जा सके। तभी डेमन किंग एमसी को चुपके से मारने की कोशिश करता है। तभी अपना एमसी सोचते सोचते फ्रस्ट्रेट होकर दीवार में एक पंच मारता है। इस पंच की ताकत इतनी थी, डेमन किंग के कैसल में बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ये देख के डेमन किंग घबरा जाता है और अपना अटैक रोक देता है और एमसी से बोलता है कि हीरो, तुम उन गॉड्स को ही मार दो जिन्होंने तुम्हें यहाँ ट्रैप कर लिया है। शायद तुम वापस घर जा सको। मेरे साथ मिलकर उन सब गॉड्स को मार दो। एमसी बोलता है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, सबका एंड सेम होता है। ये सुनकर डेमन किंग बोलता है कि ऐसा है तो मैं कुछ नहीं सोच पा रहा। फिर अपना एमसी बोलता है, अगर तू नए आइडिया नहीं बताएगा तो हर दूसरे सेकंड में मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। डेमन किंग बोलता है, तुम बहुत क्रूर हो, लेकिन तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मुझे कोई नहीं मार सकता। इसका बस एक ही एंड है, मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों ही मर सकता हूँ। ये सुनकर हमारे एमसी को एक आइडिया आती है। वो बोलता है, दैट्स इट, ये डेमन भी कभी कभी मेरे काम आ सकता है। ये सुनकर डेमन किंग शर्मा जाता है। एमसी फिर बोलता है, नए आइडिया को ट्राई करने के लिए पहले तुम्हें मरना पड़ेगा और मुझे पहले फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। ये सुनकर डेमन किंग के फटके हाथ में आ जाती है और वो बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में बोल रहे हो? फिर अपना एमसी बोलता है, तुम्हारे अलावा यहाँ है ही कौन, और डेमन किंग को मार देता है। बेचारा डेमन किंग रोते रोते मर जाता है। इसके बाद अपना एमसी फिर से फर्स्ट डे में पहुंच जाता है। वहाँ पर फिर से गॉडेस उसका स्वागत करती है। हमें दिखाया जाता है कि उस गॉडेस का नाम फ्रेडिया है, लेकिन हम उसे गॉडेस ही बुलाएंगे। अपना एमसी गॉडेस को बोलता है, फ्रेडिया, तुम जिस लेवल की गॉडेस हो, क्या उस लेवल पर तुम सुपीरियर ग्रेड माना स्टोन बना सकती हो? गॉडेस फ्रेडिया बोलती है, ऑफ कोर्स, मुझे यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं,
तो मैं पावरफुल हूँ। एक या दो माना स्टोन बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हीरो नेम, आपको मेरा नाम कैसे पता हो सकता है? आप यहाँ पहली बार आए हैं ना? और मैंने अभी तक अपना नाम आपको नहीं बताया। यहाँ पर हमें हमारे एमसी का नाम पता चलता है, उसका नाम निम है, पर हम उसे एमसी ही बुलाएंगे। तो अपना एमसी गॉडेस से बोलता है, ये सब समझाना बहुत मुश्किल है, बस मुझे एक माना स्टोन बना कर दे दो। गॉडेस बोलती है, नहीं, मैं यह नहीं करूँगी। मेरी ये ड्यूटी है कि मैं तुम्हें इस दुनिया के बारे में बताऊं और तुम्हें डेमन किंग को हराने का सही रास्ता दिखाऊं। यह सुनकर अपना एमसी गॉडेस के कान में उसकी कुछ पर्सनल बातें बताता है। ये सुनकर गॉडेस शर्मा कर लाल हो जाती है और एमसी को बोलती है, तुम्हें तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम कौन हो? अपना एमसी शांति से बोलता है, इसलिए मुझे माना स्टोन दे दो जल्दी से, वरना। इतना सुनकर गॉडेस उसे माना स्टोन दे देती है। अब हमें पता चलता है कि अपना एमसी इस माना स्टोन को यूज़ करके एक और हीरो को समन करना चाहता है। उसका आइडिया ये था कि वो अगर डेमन किंग को नहीं मारेगा और अगर दूसरा कोई हीरो अगर डेमन किंग को मारेगा तो शायद इस दुनिया से वो बाहर निकल सकता है। अपना एमसी हीरो को समन करना चाहता है, लेकिन इस स्पेल को यूज़ करने के लिए बहुत माना की ज़रूरत है, इसलिए अपने एमसी को माना स्टोन की ज़रूरत थी। नाउ अपना एमसी समनिंग स्पेल कास्ट करता है। उसकी वजह से हर तरफ ब्राइट लाइट और स्मोक निकलती है और उसमें से इस दुनिया में एक नया हीरो समन होता है। इसे हम अब से हीरो बुलाएंगे। अपना हीरो बोलता है, मैंने सोचा उस ट्रक से टकराने के बाद मैं मर गया, लेकिन ये मैं कहाँ गया हूँ? ये तो किसी मैजिक सर्कल जैसा कुछ लग रहा है, जैसे मानवास में होता है। और तुम कौन हो? तभी अपना एमसी उसका स्वागत करता है। तुम्हारा स्वागत है अनदर डायमेंशन से आए हीरो। तुम्हें इस दुनिया को बचाना है डेमन किंग से। तुम्हें बस वो करना है जो मैं तुम्हें करने के लिए कहूँगा, और डेमन किंग को मारने के बाद मैं तुम्हें वापस घर भेज दूंगा। अपना एमसी मन में सोचता है, यही एक चीज़ है जो मैंने अब तक ट्राई नहीं की। शायद यही है फाइनल ऑप्शन मेरी आज़ादी का। शायद मैं अब घर वापस जा सकता हूँ। तभी हीरो उसे गुस्से में बोलता है, तुम मुझसे अभी अभी मिले हो और मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अपना एमसी गुस्से में सोचता है, ये साला मुझसे किस तरह बात कर रहा है, और यहीं पर अपना चैप्टर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।